नर्मदे हर सुप्रभात। और रात्रि विश्राम छिपानेर में था। अब यहाँ से निकल चुके हैं आगे की ओर। अब आज का लक्ष्य रहेगा करीबन 35 से 40 किलोमीटर का, क्योंकि रास्ता अच्छा है। नर्मदा तट से पूरा सीमेंटेड रास्ता है, थोड़ा रास्ता कच्चा भी पड़ेगा। आश्रम से आधा किलोमीटर आगे आके तो दुकानें दिखाई दी, तो सोच रहे हैं अब चाय पी ली जाए फिर आगे बढ़ें। छिपानेर से सीसी मार्ग है परिक्रमा का, मगर मैया यहीं से दिखाई दे जाती हैं। यहाँ से होशंगाबाद तक यानी कि 100 किलोमीटर दूर तक ये सीसी मार्ग है और पूरा तट से होते हुए गया है। छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। नर्मदे हर। चौरसा खेड़ी गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सब रेत वाले ट्रैक्टर ट्रक इन्हीं का ट्रैफिक है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सिप नदी के करीब पहुंच चुके हैं और पुल देख के हंसी आ जाती है कि कहीं कहीं नाव में जाना पड़ता है और कहीं कहीं नदियों में से पैदल निकलना पड़ता है। कहीं कहीं ये पुल मिल जाते हैं तो अंदर से ही मन खुश हो जाता है कि चलो पुल है, नहीं तो अब भी कपड़े उतारो और नदी में से निकलो। और ये आगे जाके नर्मदा मैया में संगम हुआ है। और ये जहाँ पे जाके संगम है वहाँ नर्मदा मैया अलग ही दिख रही हैं, ऊंची ऊंची। इस गांव का नाम सातदेव है और पहला ऐसा गांव मिला कि जो देवों पे से नाम रखा हुआ है, सातदेव। यहाँ हम लोग ने चाय प्रसादी ली, अब आगे की ओर निकले हैं। Incoming call.
नीलकंठ गांव। नीलकंठ गांव के नाम अच्छे पड़ रहे हैं आज के। नीलकंठ आएगा। नर्मदा तट के किनारे बहुत से वाटर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो सिटियों में पानी भिजाया जा रहा है। नर्मदा लाइन। जब दक्षिण तट पे चल रहे थे तब इस साइड का सब ये दिखाई दे रहा था। चमेटी गांव के बाद खेत के रास्ते से होकर जाना पड़ता है और यहाँ से करीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर तक खेत में से ही जाना है। यहाँ पे दूर दूर तक कोई निशान वगैरह नहीं लगे हुए हैं, मगर बहुत दूर देखो तो झाड़ों के ऊपर झंडे लगे हुए हैं लाल कलर के, तो उन्हीं को देखकर चलना होता है। खेतों के रास्ते से होकर पहुंचे हैं मंझली गांव के पास। गांव का नाम ही मंझली है और यहाँ ये लास्ट खेत है, फिर इसके बाद ये पक्का मार्ग आ जाएगा। और इस खेत के मार्ग से आए थे और यहाँ से पक्का मार्ग मिला। अब बस 500-800 कदम की दूरी पर मंझली गांव है। मंझली गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ से बाबरी घाट 5 किलोमीटर है। श्री शक्ति जी यूट्यूबर हैं जो, और जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा कर चुकी हैं और वहीं यहाँ पे बाल भोग प्रदान कर रही हैं। बाल भोग खत्म हुआ, सुबह से चल रहा है। इनका चैनल भी है श्री शक्ति के नाम से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी इसी नाम से है। और बाल भोग के साथ दवाइयाँ भी प्रदान कर रही हैं। बापू जी आपको मिला। मंझली गांव के बाद पहुंचे हैं बाबरी घाट और आज रात्रि यहीं रुकेंगे बाबरी घाट पर ही। अभी आगे जाके देखते हैं कौन सा आश्रम है, कहाँ रुकना होता है।
आज सुबह से काफ़ी बदल है, शायद रात में या सुबह तक बारिश हो जाएगी। पूरा गांव निकल के बाहर आ गए हैं। गांव में नर्मदे हर गांव में जो आश्रम है काफ़ी गंदगी वहाँ पे। तो अब अगला आश्रम जा रहे हैं जो नर्मदा तट के किनारे ही है। बाबरी घाट के किनारे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ये दृश्य देख के लगता है कि नर्मदा मैया को ही बेच के खा लेंगे ये लोग। पूरी नर्मदा मैया में हाईवे चल रहे हैं। और तट के किनारे ही ये आश्रम है। कल चलेंगे तो वापस चलना पड़ेगा, है ना? नहीं, और यहीं से हाँ निकल जाए तो दादा बस लौट जाएगा। आश्रम पहुंच चुके हैं और मैंने अपना आसन लगा लिया है। और आज रात्रि विश्राम यहीं रहेगा। मिलते हैं सुबह नर्मदे हाट।